आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है सीएए से जुड़ी हुई। सीएए को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें तो सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीएए को लेकर कानून पहले ही आ चुका था और अब केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 देशों के अल्पसंख्यकों को इसमें नागरिकता मिलेगी। वो 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं, जहां से जो हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जो अल्पसंख्यक हैं दूसरे देशों में, उनको सीएए की द्वारा नागरिकता दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीएए को लेकर केंद्र सरकार ने अब अपना रुख साफ कर दिया है। पहले ही सीएए पर कानून बन चुका था और अब नोटिफिकेशन भी केंद्र सरकार की तरफ से जारी की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके ये जानकारी दी है। 3 देशों के अल्पसंख्यकों को इसमें नागरिकता मिलेगी। वो 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं। पाकिस्तान के हिंदुओं को इसमें नागरिकता मिलेगी और साथ ही साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदुओं को भी इसमें नागरिकता मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर सीएए से जुड़ी हुई। लगातार आपको बता रहे हैं सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो सीएए को लेकर पूरे देश में पहले ही बहस छिड़ी हुई थी और सबके दिमाग में एक सवाल था, एक जहन में एक सवाल बना हुआ था कि सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कब किया जाएगा। हालांकि जो विपक्षी दल हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और अब तो ये विरोध और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि आगामी लोकसभा चुनावों से पहले ही ऐलान किया गया है। वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी लाइव जुड़ गए हैं। नगेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए भारतीय, एक बड़ी खबर है कि सीएए पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सरकार की तरफ से और अब जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए जो अल्पसंख्यक हैं, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी, इस तरह से 6 धर्मों के जो लोग हैं, उनको अब भारतीय नागरिकता मिलेगी। आपने देखा होगा कि 2019 में ये कानून बना था और उसके बाद देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद जो ये कानून है ये लागू नहीं हो पाया था। लेकिन पिछले लंबे अरसे से लगातार गृह मंत्री कहते रहे हैं कि ये कानून है और इसको लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप देखिए कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इसे जो कानून है इसको नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब ये कानून बन गया है जो कि लागू कर दिया जाएगा। तो जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, उनको इसमें नागरिकता देने का प्रावधान है। आप देखिए कि इसको लेकर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो उनके पुलिस वाले जो छुट्टियों पर गए हुए थे, उनको वापस बुला लिया गया है। इसी तरह से आप देखें दिल्ली में भी जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है कि कहीं इस तरह का विरोध प्रदर्शन होता है तो वो 2019 की तरह बड़े लेवल पर ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। आप देखिए कि राजनीतिक दल जो हैं उनकी तरफ से भी इस पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया है कि चुनाव के चलते हुए ही इसको जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। उसी तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की तरफ से भी इसका विरोध किया गया है। तो जो इसके विरोध में पहले भी थे, आज भी उनके विरोधी सुर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब सीए जो है वो लागू कर दिया गया है। बिल्कुल नगेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा कि तमाम जगहों पर सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है और पिछली बार जो हमने देखा था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो बहुत संवेदनशील जो तस्वीरें हमें देखने को मिली थी, उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है अभी हाल की अगर हम बात करें तो। लेकिन नगेंद्र, हम ये भी देखते हैं कि जब ऐसा कुछ कानून सरकार के द्वारा लाया जाता है तो उसके जुड़ी हुई अफवाहें भी बहुत सारी फैलती हैं। तो एक आम जन किस तरीके से इन अफवाहों से बचे?
देखिए, सरकार की तरफ से भारतीय पहले भी कहा गया था, खुद गृह मंत्री ने कहा था कि सीएए किसी की नागरिकता खत्म करने वाला कानून नहीं है, यह नागरिकता देने वाला कानून है। क्योंकि बड़े लेवल पर जब मुस्लिम समुदाय की तरफ से इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था, उस वक्त भी सरकार की तरफ से कहा गया था कि कुछ राजनीतिक दल हैं और कुछ सामाजिक दल ऐसे हैं जिनकी तरफ से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि ये नागरिकता इससे छीन ली जाएगी, खासतौर से मुस्लिमों की। तो उस वक्त भी सरकार की तरफ से कहा गया था, अमित शाह की तरफ से भी साफ किया गया था, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि जो अल्पसंख्यक पीड़ित थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उनको जो शरणार्थी हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले जो इंडिया आ चुके थे, उनको नागरिकता इसके माध्यम से दी जाएगी। किसी की भी नागरिकता इससे छीनी नहीं जाएगी। नगेंद्र, इसमें यह भी बोला जा रहा है कि यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए जो हिंदू शरणार्थी हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में हिंदू शरणार्थी ही इसमें हैं, उनको अब नागरिकता मिलेगी। तो निश्चित तौर पर मास्टर स्ट्रोक है और चुनाव से ठीक पहले किया है, जिसकी आप कहें कि चिंता भी एक तरह से कांग्रेस ने की है कि पहले क्यों लागू नहीं किया गया था। अभी चुनाव से पहले बीजेपी ने इसको, या कहें कि सरकार ने इस कानून को लागू किया है। तो इस पर जो रिएक्शन है वो भी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इसका फायदा भी बीजेपी को ही मिलेगा। तो मास्टर स्ट्रोक निश्चित तौर पर इसको कह सकते हैं। और जैसा कि खुद गृह मंत्री कह चुके थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू कर दिया जाएगा। तो आज नोटिफिकेशन के बाद अब सीएए देश में लागू हो चुका है। तो जो हिंदू शरणार्थी हैं, जो पारसी शरणार्थी हैं, जैन शरणार्थी हैं, सिख शरणार्थी हैं, बौद्ध हैं और जो ईसाई शरणार्थी हैं, उनको अब भारत की नागरिकता इस कानून के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है नगेंद्र, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।